नमस्कारम। मेरा भी बड़ा सा नमस्कारम। डबल डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत। मैं हूं सौरभ। न्यूज के हमारे सेंटर में आपका स्वागत है। लेकिन पहले मैड लाइन्स। किस तेल के खाने के बाद फिसली पता नहीं, लेकिन फिर फिसली दिग्विजय सिंह की जुबान। अपनी पार्टी के सांसद की तारीफ में भी बेइज्जती करके बैठे। कांग्रेसी बोलेंगे, अब डिंगी अंकल आप तारीफ भी ना करो प्लीज। कांग्रेस ने किनारे लगाया बब्बर मसूद के बयान, लेकिन फ्री पब्लिसिटी के लिए अठन्नी चवन्नी में नेता दिलाएंगे खाना। पर अठन्नी चवन्नी कहां से दिलाएंगे? मिलती नहीं है, बंद हो गई है। लंदन के एक कमरे में बंद असांजे ने बनाई विकीलीक्स पार्टी। हमारी माने तो नारा वोट कह के लूंगा वरना राज खोल दूंगा उनका स्लोगन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई नेताओं की हवा टाइट। दर्शकों से बदला लिया प्रतीक बब्बर ने इशक में। हर सीन पर सिर भरना जाएगा, थिएटर जाएं, सरदर्द की गोली लेकर जाएं। कुछ लोग सोने के लिए भी जा सकते हैं आराम से। इट्स गुड फॉर स्लीपिंग। हड़बड़ी खबर से पहले आज थोड़ी बात कर लेते हैं कड़कड़ी खबर की। ओके। राशिद मसूद ने 5 रुपए में दिल्ली में खाने मिलने के स्टेटमेंट क्या दे दिए। उसके बाद बाकी नेता वो हैं वो जल भुन गए। सारे टीवी फुटेज मसूद ले गए। ये उनको एकदम गवारा नहीं हुआ। हाँ। अब 1-2 दिन में कोई ना कोई अठन्नी में भी भरपेट खाना देने के प्रोमिसेस कराएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, 5 रुपए में खाना तो आता नहीं, जो फ्री में आता है हाँ। वो भी नहीं आता एक्चुअली में। और जैसे आप फ्री में हवा खा सकते हैं, फ्री में किसी का भेजा खा सकते हैं, थोड़ी बकबक कीजिए तो लपड़ भी खा सकते हैं फ्री में, लेकिन खाना नॉट पॉसिबल। डेंजरस बातें कर रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं हड़बड़ी खबर की तरफ। हड़बड़ी खबर में सबसे पहले बात जुबान फिसलने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह कहां कब क्या बोल दें ये उन्हें भी नहीं पता रहता, तो पार्टी के बाकी लीडर्स कैसे जानेंगे। मंदसौर में तो हद हो गई। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद मीनाक्षी नटराजन की ऐसी तारीफ कर डाली कि समझ ही नहीं आया कि बेइज्जती थी तारीफ थी। आप जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपसे बात करते हैं। बात पता पड़ जाता है कौन सब्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती, सबको साथ लेकर चलती है। और दिल्ली में भी इसने बड़ा अपने छाप छोड़ दी है, लोकसभा के अंदर भी और पार्टी में भी। सोनिया जी और राहुल जी इनको बहुत मानते हैं और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी से डरते हैं। दिग्गी जी ये किस डिक्शनरी से शब्द निकाले हैं आपने, पता नहीं, जरा बताइएगा जरूर। आप खुद को अच्छा नेता मानते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि आप बड़े चंटमाल हैं। नहीं, थोड़ा उल्टा कहा था। हाँ। खैर, पार्टी के ही बाकी नेता जो हैं वो घबराए हुए हैं कि कहीं आप उनकी तारीफ ना कर दे, सब भाग रहे हैं इधर उधर आपसे। हाँ, क्या आपने तय कर लिया है कि टीवी अखबार में कांग्रेस के दूसरे नेता जो हैं उनका फोटो छपने नहीं देंगे, सारी फुटेज खुद ही खा लेंगे? हम तो जानते हैं कि पार्टी आपके जो स्टेटमेंट है उससे हर बार की तरह फिर से किनारा कर लेगी, लेकिन ये बताइए महोदय, आप किनारा होने के बारे में कितना सोचेंगे? नमस्ते, प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। जुबान फिसलने के मामले में दिग्गी राजा को टक्कर देने के लिए अगर कोई है हाँ। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तैयार है। जी हाँ, एक अपनी ही पार्टी के नेता की तारीफ ऐसी करता है कि बाकी घबरा जाते हैं। तो शीला ने अपने सरकार के अचीवमेंट को एनडीए का बता डाला। पहले सुन लीजिए उनकी बात। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और खासकर एनडीए की चेयरपर्सन जो हमारी है यूपीए की चेयरपर्सन हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और खासकर एनडीए की चेयरपर्सन जो हमारी है यूपीए की चेयरपर्सन
शीला जी अब सर पटकने से क्या होगा? जो कह दिया, जुबान में हड्डी तो थोड़ी होती है, वो थोड़ी फिसल जाती है। दैयारे डस गए पापी बिछुआ। राज बब्बर की बात करते हैं यार। राज बब्बर अभिनेता थे, लेकिन अभी सिर्फ नेता हैं। वाह। लेकिन लीडर बन चुका ये एक्टर भूल गया कि बयान कोई फिल्मी शॉट नहीं होता कि टेक के बाद टेक रीटेक हो सके। अब बयान वो रायता है जो एक बार फैल गया तो समेटे नहीं समता। देखिए आप, बंबई के अंदर, शहर के अंदर, शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर, और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते हैं। तो मैंने उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो 5 स्टार होटलों में बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं, और उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं जो आधे से ज्यादा प्लेट को खाली छोड़कर चले जाते हैं। खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचिंग। बहरहाल बब्बर साहब, उम्मीद है कि मुंबई की जो गरीब पलटन है अब रोज आपके घर पहुंचेगी, क्योंकि आपको तो मालूम है ना 12 रुपए में अच्छा खाना कहां मिलता है। तो सारा चावल, इतनी सारी सब्जी भी बीच बीच में मिल जाती है। अब जरा मैसूर की बात कर लो तो ठीक है। हाँ, अब बात मैसूर के एक स्कूल की। हाँ। बात चापलूसी की है, बेवकूफी की है या नादानी की है, इसे आप खुद तय कीजिए। सीबीएसई बोर्ड से एसोसिएटेड मैसूर का एक स्कूल, वो बच्चों का स्कूल है, बच्चों को राहुल गांधी के ग्रेटनेस के बारे में पढ़ा रहा है। 5वीं क्लास के जो इंग्लिश किताबें हैं, उसमें राहुल को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद रखा गया है। नाराज लोग कह रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में ऐसी उल जलूल बातें बिठाई गई तो उनका जो मानसिक संतुलन है ना, किसका? बच्चों का हाँ, वो बिगड़ सकता है। अफवाह ये भी है कि कुछ लोग बैलेंस के लिए मोदी को किताब में शामिल कराने के लिए धरना दे सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ बने ना बने, यहाँ बच्चे पॉलिटिशियन जरूर बन जाएंगे। चलिए, मोदी जी की बात होगी तो मोदी जी को जो वीजा मिलने के बारे में लिखी चिट्ठी थी वो भी अब जांच के अंदर आ रही है। अच्छा, जांच पूरी हुई तो नतीजा जरूर निकल जाएगा। चिट्ठिया है तो हर कोई बाँचे, रिपोर्ट न जांचे कोई। मतलब जांच रिपोर्ट का तो कुछ अता पता है नहीं, लेकिन हमारी 11वीं आंख कह रही है कि इस जांच के कुछ नतीजे कुछ यूं भी हो सकते हैं। कुछ सांसदों ने सिर्फ इसलिए साइन किए क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि वे पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं है। हाँ, उन्हें बताया गया था कि इस कांड से फ्री पब्लिसिटी मिलेगी, और पब्लिसिटी नेतागिरी में किसी भी नेता का टॉप मोटिव होता है। फोकट में टीवी कवरेज हासिल करना सिर्फ कुछ बयानबाजों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, आम नेताओं को भी हक मिलना चाहिए। चिट्ठी लिखकर वो साबित करना चाहते हैं कि चिट्ठी की इंपॉर्टेंस अभी कम नहीं हुई मेरे दोस्त। कहीं वो भी टेलीग्राम की तरह बेचारे बंद ना हो जाएं, इसलिए चिट्ठी लिखने में ये लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, चीनी सेना के बारे में आपको बताते हैं। चीनी सेना फिर से एक बार इंडियन बॉर्डर में घुस गई। अब ये क्या खबर हुई यार? बासी खबर रोज रोज वही ले आते हो यार तुम। नहीं, बासी नहीं है। हाँ। सही कहा तुमने, लेकिन अब न्यूज़पेपरों और चैनलों ने इस टाइटल के साथ खबर ऑलरेडी रेडीमेड तैयार रखी हुई है कि भारतीय सीमा में कब पता नहीं चीनी सैनिक घुस जाए, वो आपको फुटेज दिखानी पड़े या आपको खबर छाप के दिखानी पड़े। चलो दूसरी खबर पे चलते हैं, तुम नाराज मत। हाँ, इसमें बस इतना ही करना होता है, डेट बदलो, आगे बढ़ जाओ। हाँ। दूसरी खबर, विकीलीक्स वाले वो जो जूलियन असांजे हैं, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऊपर एक गाना भी था हिना में, असांजे टोपी वाले अनारदाना। नहीं, वो वाला गाना नहीं था, उनके ऊपर नहीं था। ओके, विकीलीक्स पार्टी नंबर जो ऑस्ट्रेलिया में अपर हाउस सेनेट के लिए 7 कैंडिडेट तैयार कर रही है, वो नवंबर में उतार दिए जाएंगे। उस खबर के बाद ऑस्ट्रेलियाई नेताओं ने अपनी करतूतों के चिट्ठे जलाने शुरू कर दिए। वैसे असांजे जून 2012 से लंदन के इक्वाडोरियन एम्बेसी में बंद हैं। लेकिन एक चुनाव का भूत एक बार चढ़ा तो वो उतरता नहीं है आनंद। पावर में जो नशा है ना सत्ता में, उसका पूछो मत। तो पूनम पांडे के नशा से भी ज्यादा। तो मुझसे पूछे तो उनका नारा हो सकता है, वोट कह के लूंगा वरना सारे राज में खोल दूंगा। उनका घोषणा पत्र कुछ यूं हो सकता है, हम विकास करें न करें खुलासे करेंगे। हर मोहल्ले में विकीलीक्स काउंटर खुलेंगे जहां लोग अपने अपने पड़ोसियों के घरों के राज वो चिट्ठियों में बंद करके डाल सकते हैं। अमेरिका का नाम लिया तो सूली पे चढ़ा देंगे। सारी एम्बेसीज का एक कमरा, उसमें से छत हटा दिया जाएगा ताकि वहां शरण जो लेते हैं इंसान, वो खुली हवा में सांस और बाकी सब कुछ कर सकें। चलिए, अब ताजमहल के बारे में बताता हूं। ताजमहल को गोद ले लिया है।
गोद ताजमहल गोद, किसकी गोद? इतना बड़ा ताजमहल, छोटी सी गोद? ओएनजीसी ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल ताजमहल को गोद ले लिया, ये बताना चाहता हूं मैं। कोई हमें भी ले ले गोद, हम देखने में तो बुरे नहीं लगते यार, हैंडसम बच्चे हैं। दो रेडीमेड पले पलाए बच्चे अनंत और सौरभ किलकारियां मारेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। खूबसूरत बच्चों को गोद लेने वालों की वैसे लाइन लगी रहती है ना। ताजमहल को गोद ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से यमुना साथ में फ्री में मिलना चाहिए, एक के साथ एक फ्री, जैसे अमिताभ के साथ कई बार अभिषेक आता है ना फ्री में। हाँ, नहीं वो अलग अलग भी काम कर लेते हैं। ओके ओके। हाँ, आइए अब आपको आपके मतलब की एक खबर बता देते हैं। इस खबर को सुनने के बाद आपका बिजली का बिल कम आएगा, पैसे बचेंगे और कई मौकों पर टेंशन से छुट्टी। लेकिन इस खबर को बताने से पहले आप इस दृश्य को देखिए। दिस सीन जस्ट फॉर यू कमिंग हियर। ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक इरिगेशन अफसर इन मेकिंग। नहीं 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 नहीं, नाराज नहीं हुई कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या दिखा दिया हमें। दरअसल मामला ये है कि वो कीमती चीज जिसे हम इंडियंस यूं ही बहा देते हैं, उसका इस्तेमाल अब मोबाइल फोन को चार्ज करने में किया जा सकता है। हाँ, ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजी निकाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल के एक्सपर्ट डॉक्टर लोएनिस लरपोलिस ने कहा है, हम इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। हम दुनिया में पेशाब से बिजली का संचार करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बात तो खैर ठीक है, काश इस एनर्जी से गाड़ियां, ट्रक, ट्रेन ये सब चल पाते। बेकार में वेस्ट करते रहते हैं लोग, सुबह उठ के गाड़ी की तरफ दौड़ेंगे फिर। चलिए अब एक फिल्मी खबर कर देते हैं। अनिल कपूर ने कहा है कि सोनम कपूर हर फिल्म के साथ मैच्योर हो रही हैं, वो उसके लिए बहुत खुश हैं। पापा जी जो नहीं कर पाए या जो नहीं कह पाए वो ये है कि लगातार इतनी सारी फ्लॉप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी सोनम को फिल्में मिल रही हैं, ये एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में। जी हाँ, सांवरिया से दिल्ली 6, आई हेट लव स्टोरी से आयशा, प्लेयर्स और थैंक यू समेत 8 फिल्में लगातार फ्लॉप देने के बाद तो सोनम को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। जगास, माइंड ब्लोइंग, माइंड पंपिंग छावला। लेकिन डरेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। सोनम ने ये प्रूव कर दिया है। ये अलग बात है कि प्रोड्यूसर मरते रहे, तड़पते रहे, सोनम तंदुरुस्त है। हाँ, फिर एक दिन रांझना आ गई। रांझना? हाँ, भागते हुए मिल्खा भी चल निकली। हाँ, वो भी चल निकली। अब प्रोड्यूसर फिर से सोनम के पीछे भाग रहे हैं। पापा खुश हैं, हर हीरोइन का दिन आता है, यार सोनम का भी आ गया। हाँ, कईयों का नहीं भी आता ना। सोमी अली का नहीं आया था, संगीता बिजलानी का नहीं आया, किम शर्मा का नहीं आया था, इसके अलावा आरती बछड़िया का नहीं, आरती छबड़िया का दिन नहीं आया। और ये सारी हीरोइंस के फिल्म सौरभ ने देख रखे हैं, आप चिंता न करें, कभी भी पूछ लें किसी चीज के बारे में। एक और एक्टर की बात बताओ। सलमान खान की फिल्म मेंटल का नाम बदला जा रहा है आनंद। लेकिन क्यों? अच्छा खासा नाम है, मेंटल, जेंटल, डेंटल से मिलता है। हाँ, नहीं यार, सुनने में ये आ रहा है सुहेल खान डायरेक्टर जो है ना, उन्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अरे बात पसंद की नहीं है यार, चटुकले की है। चटुकला? हाँ, फेसबुक ट्विटर पर आजकल एक चटुकला चल रहा है। हाँ। वो ये कि मेंटल पहली ऐसी बायोपिक है जिसमें कोई बंदा अपना ही रोल कर रहा हो। ओहो, तो चटुकले से डर गए। हद है, शेक्सपियर कह गए हैं कि नाम से क्या होता है, जेंटल, मेंटल, सेंटिमेंटल, कुछ भी रख लो। हीरो जब सलमान हो तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हीरो सुहेल हो तो भैया फिल्म आपको पिटवा सकती है, और जब फिल्म धूल चाट जाती है तो प्रोड्यूसर सब डर जाते हैं। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको सिनेमा की आंख बताएंगे, यानी हमारे अंदाज में फिल्म रिव्यू इस तक रिलीज हुई थी, अभी देख के आए हैं। लेकिन ब्रेक के बाद टेक इट, हियर इट कम्स।
हेलो हेलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थैंक गॉड अब वापस आ गए, नहीं तो मेरी पिटाई आज पक्का थी। सलमान शाहरुख की दोस्ती की खबरें फिजाओं में हैं, लेकिन शाहरुख से दोस्ताने के बारे में अगर पूछे तो देखते हैं क्या कहते हैं। पहले सुनिए फिर हम बताते हैं कि मतबल के है भावार्थ। आपने जिस तरीके से बात की कि आप पर्सनल लाइफ है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने पर्सनल लाइफ को आपने खुद ही ट्विटर पे डाल दिया था, तो वो क्या था? मतलब ट्विटर पे आपने अपनी भावना व्यक्त की थी जब सलमान से आप मिले थे, तो वो क्या वो तुम्हारा टेक है कि तुम मेरे ट्विटर को जैसा मर्जी पढ़ो, लेकिन कमाल है यार। लेकिन सर आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो वो पर्सनल लाइफ तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करूं। मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है। मुझे नहीं पता था यार ऐसा था क्या ट्विटर इनके। खैर शाहरुख खान ने क्या बोला ये तो आपने सुन लिया। लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए उन्हें गुस्सा आना लॉजिकल है। यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में सवाल कर नहीं रहे हैं लोग, सवाल उस बारे में कर रहे हैं जो गलती उन्होंने की नहीं। मतलब गले तो सलमान को लगाया था, पीछे से आकर चेन्नई एक्सप्रेस में इतनी अच्छी उन्होंने लुंगी डांस करी है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई उस पर सवाल भी नहीं पूछा। करोड़ों रुपए लगा दिए दांव पे, फिर भी कोई नहीं पूछता। फिल्में कायदे से हिट नहीं हो रही एक्चुअली में। वैसे इसमें गलत क्या है? ट्विटर उनका है तो उनका है, जो उन्होंने किया सो कर दिया, उन्हीं की फैमिली का है। हम चाहे भी तो शाहरुख के ट्विटर पर कुछ नहीं कह सकते, वही लिख सकते हैं। चलिए आज हम जरा आए हैं सिनेमा देख के, और सिनेमा की आंख में बात करते हैं उस फिल्म की जिसे देखते हुए आपकी आंखों से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा बताते हैं। ये खुशी या गम के आंसू नहीं होंगे, ये आंसू होंगे उस पैसे की बर्बादी के जिसे आपने शायद बहुत मेहनत से कमाया होगा। उधर इनके पिताजी जो हैं ये 12 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिला रहे हैं। बेटे ने 250 रुपए की टिकट से पिक्चर दिखवाई, वो भी ऐसी प्रोबायोटिक बब्बर के बारे में बात कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है आइसक। इसक 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 इंग्लिश में लिखा हुआ है। खैर ये फिल्म आपके दिमाग का हर हिस्सा हिला देगा। बनारसी इसक में चूना और कत्था भारी पड़ा है, इसलिए टेस्ट की उम्मीद करना गलत है। प्रोबायोटिक बब्बर के साथ मूवी में अमायरा डस्टर भी है, अमायरा दस्तूर। हाँ, और गुड इवलिन शर्मा भी है। गुड इवलिन शर्मा नहीं, इवलिन शर्मा है यार। फिल्म में सब कुछ है, नक्सल, पुलिस, गुंडे, बनारस, बाबा, मोटरसाइकिल, ढाबा, स्मूचेस। बस कमी है तो दिमाग की। डायलॉग राइटर अगर मिल जाए तो उसकी कलम की जगह झाड़ू पकड़ा देनी चाहिए। ऐसी मस्त पकाऊ फिल्म है। 2.25 घंटे इस फिल्म में इंसान सिनेमा हॉल का वो जो लाल रंग का एग्जिट डोर होता है ना, वही ताकता रहता है, मैं कब इससे बाहर आऊंगा, कब इससे। प्रोबायोटिक मतलब और सही नाम ले लो यार, प्रतीक। प्रतीक और अमायरा इस फिल्म के लिए बने ही नहीं है। हाउएवर पोटेंशियल दोनों में है। अच्छा। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन गलत जगह कास्टिंग कर दी है। वो रूरल बेल्ट वाली फिल्म्स के लिए मेरे ख्याल से उनकी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है। डायरेक्टर और राइटर में भी पोटेंशियल है। क्या? हाँ, बहुत पोटेंशियल है। किस चीज का? ऑडियंसेस को डराने का। वो बात तो सही है। अनंत और सौरभ की तरफ से इस मूवी को सिर्फ एक पंच, वो भी घुसन नाक पे। अच्छा चलिए अब वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आज के चूजे की बातचीत करेंगे। Who was born today? We will see after the break.
बाद अनंत और सौरभ आपके साथ हैं, और अनंत हैं? somebody born टुडे, आज का चूजा कौन लॉन्च हुआ था आज, उस चूजे के बारे में बात करेंगे। बस आप ये जरा देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आज का चूजा में आज उस एक्टर की बात करेंगे हंस हंस के, जो जुगाली कर रहा है। मैं समझ गया, जुगाली हंसराज की, मतलब जुगल हंसराज की। 26 जुलाई 1972 को मुंबई में अवतरित होने वाले इस नीली आंखों वाले बच्चे ने बचपन से ही शुरू कर दिया था काम करना। हाँ, ये बड़े मासूम थे। जब मासूम फिल्म में घुस गए, उर्मिला मातोंडकर के साथ लकड़ी की काठी पर ऐसे बैठे कि बच्चा आज तक जो जितने भी हैं वो यूट्यूब पर इन्हें देख रहे हैं। बेचारे घोड़े की दुम पे हथौड़ा और मार दिया था। खैर कर्म अच्छे थे तो कर्मा भी मिल गई इनको, अनिल कपूर के साथ में दिलीप कुमार भी थे। लेकिन बड़े होते होते इन्होंने बचपन की अपनी फिल्मी बहन उनके साथ रोमांस किया, यानी उर्मिला के साथ। फिल्म थी आ गले पड़ जा, लग जा। हाँ, गले लग जा। ये अलग बात है कि दर्शक ने इन्हें गले नहीं लगाया, लेकिन इंडियन पैसेंजर ट्रेन की तरह जुगल भी चलते रहे। अब पापा बहते नहीं है, बकते हैं। मतलब पापा कहते हैं में दिखे थे, और फिर मोहब्बतें में किम शर्मा के साथ मोहब्बत कर बैठे। किम की मोहब्बत में इतने पापड़ बेले कि उसका असर करियर पर पड़ गया। जुगल डायरेक्टर बन गए। बचपन से कार्टून होने का शौक था, कार्टून्स का शौक था। आज भी बच्चे लगते हैं अपना वो पिंक लिपस्टिक लगा के आते हैं ना, तो बच्चों के लिए इन्होंने काम किया। रोड साइड रोमियो जैसी एनिमेशन फिल्म बनाई। फिल्म को अवार्ड तो बहुत मिले, लेकिन जुगल को फिर भी फिल्म नहीं मिली। थक हार कर जुगल के दोस्त उदय ने दूसरी फिल्म का डायरेक्शन दिया। उदय के भी कायदे से हीरो बनने का शौक पूरा हो गया। प्यार इम्पॉसिबल में। ओए, फिल्म भी बहुत इम्पॉसिबल थी। इतनी इम्पॉसिबल फिल्म बनाने के बाद जुगल को ऑडियंस ने साफ साफ कहा कि भैया आप डायरेक्शन से भी तौबा कर ले। फिलहाल जुगल शांत है, लेकिन ये वो तूफान से पहले की शांति है। बर्थडे बॉय कब फटेगा। हाँ, बर्थडे बॉय को यार हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वैसे जुगल हंसराज एक्टर बहुत बढ़िया है, इंसान शानदार है। एक्टर बहुत बढ़िया, बस फिल्मों में ना आए। अब बाय बाय कहने का समय। अनंत और सौरभ की तरफ से डबल डोज में टुडलू।